हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसकी गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, जो आज भी हमारे लिए आश्चर्य और राज ही है। चलिए अब इस राज से पर्दा उठा ही देते हैं कि वो रहस्य क्या है। ब्लैक होल्स। जी हाँ, ठीक सुना आपने, ब्लैक होल्स। ध्यान से देखिए इसे। यही है वो जिसने आज तक हमसे अपनी पहचान छुपा रखी है। ये जानने से पहले कि ब्लैक होल्स क्या है और ये कैसे बनते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि तारे क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, तारा तब बनता है जब भारी मात्रा में मौजूद हाइड्रोजन एंड अदर गैसेस के पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण आपस में कोलैप्स होने लगते हैं। और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, गैस के पार्टिकल तेज़ी से आपस में टकराने लगते हैं और गैस गर्म होने लगती है। एक समय आने पर गैस इतनी गर्म हो जाती है कि हाइड्रोजन के पार्टिकल्स अपने आप को आपस में बांध नहीं पाते और रिलीज होकर हीलियम का निर्माण कर लेते हैं। इस निर्माण में निकलने वाली ऊर्जा एक हाइड्रोजन बॉम्ब के जितनी ही होती है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण गैस का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को ओवरकम करके स्टेबल हो जाती है और तारा चमकने लगता है। इसी प्रोसेस के कारण तारा अपने आप को लंबे समय तक स्टेबल रख सकता है। लेकिन क्या हो जब तारे को बैलेंस करने के लिए फ्यूल ना हो या हाइड्रोजन उसके पास से खत्म हो जाए? क्या तारा उसके बाद भी खुद को बैलेंस कर सकता है? 1927 में एक भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी ने बताया कि वो ठंडे तारे जिनका मास हमारे सूर्य के मास से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, वो अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के खिलाफ अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते। इसी मास को आज हम चंद्रशेखर लिमिट के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे पास दो तरह की सिचुएशन है। पहली वो जिसमें तारे का मास चंद्रशेखर लिमिट से कम है और दूसरी वो जिसका मास चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा है। चलिए एक एक कर दोनों को समझते हैं। अगर तारे का मास चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो व्हाइट डार्क का निर्माण करके वो तारे स्टेबल हो जाते हैं। ये व्हाइट डार्क क्या है और ये कैसे काम करते हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। बात करते हैं उन तारों की जिनका मास चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा है। वो तारे जिनका मास चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा है वो अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं कर पाते और सिकुड़ने लगते हैं। कभी इस कॉन्ट्रैक्शन से बचने के लिए ये तारे अपना मास लूज कर सकते हैं, या कहें कि यह अपने आप को संतुलित रखने के लिए वेट लूज कर देते हैं। दोस्तों, इस जिंदगी के संघर्ष में आप अकेले नहीं हैं, ये तारे भी हमारे साथ हैं। लेकिन अगर क्या हो ये तारे इस संघर्ष में फेल हो जाएं या कहें कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को ओवरकम ना कर पाए, तो ये अपने आप में ही सिकुड़कर एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी का निर्माण कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी तो हमने पहले भी कहीं सुना है। जी हाँ दोस्तों, ये वही पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है जिससे हमारे ब्रह्मांड बना है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि शायद हमारे ब्रह्मांड का निर्माण ब्लैक होल से ही हो, लेकिन अभी तक हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। इस पॉइंट की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी इससे बचकर नहीं जा सकती और इसकी बाउंड्री पर ही बैंड होकर अपना रास्ता बदल लेती है, जिसके कारण ये तारे हमें दिखाई नहीं देते और हम इन्हें ब्लैक होल्स कहते हैं। ब्लैक होल्स कोई ब्लैक होल्स नहीं होते, बल्कि ये दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इन्हें ब्लैक होल्स कहते हैं। इन ब्लैक होल्स की ग्रेविटी एंड डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि बाउंड्री पर, जिस बाउंड्री को हम इवेंट होरिजन कहते हैं, कोई भी चीज़ आएगी तो वो उसे अपने अंदर खींच लेगी, क्योंकि लाइट भी इस ग्रेविटी से बचकर नहीं जा सकती। तो ये जानना कि ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है और इसके अंदर जाने पर क्या होगा, आज तक ये हमारे लिए एक रहस्य ही है। अब बात है, क्या हमारी पृथ्वी, हमारे प्लैनेट्स या सूर्य भी ब्लैक होल हो सकता है? तो उसका जवाब है, पहली बात तो हमारी पृथ्वी और हमारे प्लैनेट्स कोई स्टार्स नहीं है, और दूसरी बात इनका मास चंद्रशेखर लिमिट से कम है। अब आप पूछेंगे कि हमारा सूर्य तो एक स्टार है। हाँ दोस्तों, लेकिन यह भी ब्लैक होल्स नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक होल होने के लिए किसी भी चीज़ का मास चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए। कि हमारे सूर्य का मास चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो यह कभी भी ब्लैक होल नहीं बनेगा। अगर इसका फ्यूल खत्म भी हो जाए तो ये एक वाइट डार्क का निर्माण करके स्टेबल हो जाएगा। पर क्या हो अगर हम ब्लैक होल्स के अंदर गिर जाए तो? इस क्वेश्चन का जवाब ब्लैक होल से आपके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर आप ब्लैक होल्स की इवेंट होरिजन से दूर है तो बधाई हो, आप सुरक्षित हैं, क्योंकि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी उसकी इवेंट होरिजन से ही काम करती है। वो उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर खींच सकती है जो उसके इवेंट होरिजन में आती हो। अब मान लेते हैं कि आप ब्लैक होल्स की बाउंड्री यानी इवेंट होरिजन पर खड़े हैं, तो ग्रेविटी आपको अपने अंदर खींच लेगी और उस ग्रेविटी के कारण आपकी बॉडी खिंचती चली जाएगी और आपकी डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स आर नॉट सो ब्लैक।
अब मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो ब्लैक होल से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करें। ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना